प्रोफेसर रामगोपाल यादव। धन्यवाद श्रीमान। हम जो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते। ईद के दिन मैं संभल मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, लोकसभा का मैं सदस्य वहां से रहा हूं। ईद के दिन जब लोग नमाज पढ़ रहे थे तो बाहर अधिकारी नंगी हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए घूम रहे फोर्स के साथ। जहां शांति की बात होती है, जब ये माहौल प्रदेश में कहीं हो जाए तो आप किसी अच्छे मन से भी अगर कोई बिल लाएंगे जिसमें इन्वॉल्व माइनॉरिटी होगी, उनको भरोसा हो ही नहीं सकता आप पर। इसलिए पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार को संभालिए कि माइनॉरिटी के साथ व्यवहार ठीक करे, और उसके बाद इस तरह के बिल लाएं तो इसमें भी संशोधन। ये तो आपने सोचा ही नहीं, हमें लगता इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कितना संकट आएगा सामने, उसको लागू करने में आपके ही सामने दिक्कत आ जाएगी। 14 से 24 तक आपको याद ही नहीं रहा, 10 साल आपको याद ही नहीं रहा कितनी बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, इतना पैसा वक्फ बोर्ड के पास है। जब सारी संपत्ति देश की बेच ली तब फिर देखा गया कि कहां बची हुई है, तो आप वक्त में आ गए। तो सरकार ने वादे किए लोगों के साथ, उन वादों को न पूरा किया न उन पर अमल करने की कोशिश की। तो इसमें जो कह रहे हैं, हमारे जो पहले वक्ता बोल रहे थे, ऐसा लगता था कि जाने कितना प्रेम गरीब मुसलमानों के प्रति इनके मन में उभर आया, आंसू निकल आए सर। उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते। ईद के दिन मैं तो आपकी तरफ देख के कहूंगा, नहीं पर मैं थोड़ा बोर्ड की तरफ भी देख लें। अरे 3-3 मिनट वालों को आपने 20-20 मिनट दे दिया, तो हमें भी 1 आध मिनट ज्यादा दे दीजिए। वैसे मैं आपके हर आदेश का पालन करूं, मैं अभी बैठ जाऊंगा। नहीं। सारे धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। बहुत बड़ी आबादी है माइनॉरिटी की, और खासतौर से मुसलमानों की हिंदुस्तान में। मेरे ख्याल से दुनिया में इतना बड़ी संख्या मुसलमानों की कहीं नहीं जितनी हिंदुस्तान में, मुस्लिम देशों में भी कहीं। तो इतनी बड़ी आबादी के साथ अगर ये लगे लोगों को कि अन्याय हो रहा है और जनता में चर्चा ये हो जाए, फिर आप कितना ही कहिएगा कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं या अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला है। कि हम धीरे धीरे डेमोक्रेटिक स्टेट से टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही नुकसानदायक बात होगी, इधर बैठे हुए लोगों के लिए भी और उधर बैठे हुए लोगों के लिए भी। इसमें आर्टिकल 13 में साफ लिखा हुआ है कि इस भाग के अंतर्गत जितने भी अधिकार दिए गए हैं उनको सीमित करने वाला, छीनने वाला कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो कानून रद्द होगा। आर्टिकल 13 में है, आप जानते हैं, सभी जानते हैं, बड़े बड़े वकील बैठे हो। तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 26 में है कि आप कोई भी माइनॉरिटी अपना रिलीजियस मैनेजमेंट और सारी व्यवस्था खुद कर सकते। दोनों को एक साथ पढ़ें तो आप स्वयं इस निष्कर्ष पर आ जाएंगे कि सब इलीगल है, असंवैधानिक है। अच्छे आदमी हैं, किसी एक आदमी से लड़ने की वजह से यहाँ आ गए, लेकिन अच्छी बात है इसकी आलोचना करने से बड़े पद पर पहुंचे। आपने एक बड़ी आपत्तिजनक बात कही। अब आप भी सोच रहे होंगे कौन सी आपत्तिजनक बात कही। आपने डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी की तरफ इशारा कर कर कहा, नहीं, आपने डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी की तरफ इशारा कर कर कहा, एक व्यक्ति से डरकर यहां आ गए। मुझे आपत्ति है क्योंकि यहां का कोई सदस्य डर नहीं सकता, और डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल तो बिल्कुल ही नहीं डर सकते। आपने उस व्यक्तित्व का महामंडन किया है, यह आपकी साजिश है, सोच समझकर किया है। और एक बात शुरुआत की आपने कि आपके प्रांत में ऐसी ताकत है कि लोग यहां आते हैं। ईश्वर से डरिए, क्योंकि ये कोई दुश्मन नहीं है आपके।
दुश्मन है होता है अहंकार व्यक्ति का। और कभी कभी कुछ लोग उधर से ऐसे बोलते हैं, आप तो बहुत विनम्र लोग हैं, जिनके बोलचाल से ही अहंकार टपकता है। अहंकार से बड़ा दुश्मन कोई किसी का नहीं होता, और जिसको अहंकार हो जाता है उसका नुकसान तो करता है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद।